देख पा रहे हो? हाँ, स्क्रीन दिख रही तुम्हारी प्रॉपर। स्क्रीन दिख रही है? ठीक। माइक्रो सर्विस ना। हाँ, माइक्रो सर्विस। पहले क्या होता था कि एक ही मतलब जो नॉर्मल एप्लीकेशन आते हो जैसे बूट से जेपीए से। हम्म। मेरी वीडियो तो नहीं खुली। हाँ, वीडियो दिख रही ना। मतलब ठीक है। बस तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ। हाँ, ठीक समझ गया। मतलब स्क्रीन दिख रही है ना। ठीक। हाँ। पहले क्या होता था कि जैसे जो बनाते जो काम कर रहे हो, ठीक है, बूट्स एप्लीकेशन होता है, ठीक है। जैसे हम्म। बना रहे हो बूट से बना रहे होगे, जेपीए यूज कर रहे होगे हाइपरनेट की जगह, ठीक है। हाँ। और एमवीसी आर्किटेक्चर, अगर तुम जेएसपी यूज कर रहे हो तो एमवीसी आर्किटेक्चर होगा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग रेस्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है। और फ्रंट एंड ले लेते हाँ। हैं एंगुलर को, या तो रिएक्ट से लेकर के बना देते हैं, ठीक है। हम्म। ये सब क्या होता था कि इन सब में इशू था, ठीक है। जैसे मान लो एक एक एप्लीकेशन लेते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं एक जो है ई कॉमर्स का एप्लीकेशन, ठीक है। हम्म। ठीक है, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन मतलब मॉड्यूल कई होंगे। समझो मतलब हाँ। कि मतलब एक प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट हाँ। मॉड्यूल होगा। एक ऑर्डर कर रहे हो तो ऑर्डर मॉड्यूल होगा। एक पेमेंट कर रहे हो तो हाँ। पेमेंट मॉड्यूल होगा, ठीक है। एक हाँ। नोटिफिकेशन भी आती है जो ऑर्डर करते हो, तो उसका भी मॉड्यूल होगा। हाँ। हाँ। एक डिलीवरी वाला भी कोई बंदा होगा, उसका भी मॉड्यूल होगा, ठीक है। हाँ। वहाँ पे इंटरनल सर्वर साइड में स्टॉक भी किसी का वो होगा, प्रोजेक्ट होगा, किसी का ऑनर होगा तो उसका स्टॉक भी मेंटेन करता होगा, ठीक है। हाँ। और वो भी कहीं से लेता होगा, उसका वेंडर होगा, हम्म। ठीक है, जहाँ से लेता होगा। तो ये सारे मॉड्यूल हो गए। हाँ। पहले क्या होता था, जैसे जैसे इसी मॉड्यूल को हम लोग बना रहे हैं कि मतलब जो पहले हम लोग बनाते थे क्या, बूट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बूट के साथ जेपी लगा लेते हैं, जैसे डीबी के साथ क्रूड करना है हमको, क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो लगा लेते थे, ठीक है। हाँ। अगर तुम एमवीसी लगाना चाहो तो एमवीसी लगा सकते हो। एमवीसी मतलब टाइम लीफ या जेएसपी के साथ, या तो तुम जो है अगर रेस्ट के साथ लगाओगे, ठीक है। जैसे आजकल चल रहा है फुल स्टैक, ठीक है। तुम रेस्ट लगाते हो तो फिर हम्म। या तो एंगुलर ले लेते हो या तो रिएक्ट ले लेते हो, ठीक है। एंगुलर को यहाँ पे हम एनजी बोलेंगे, ठीक है। और रिएक्ट मतलब ठीक है। एनपीएम, ठीक है। हम्म। ऐसा डेवलप किया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या होता था हम्म। कि जैसे तुमको देख रहे होगे, इसको अगर हमको ई कॉमर्स बनाना है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम जो है एक एक तो हमारे पास ऐप डॉट प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, एक ही हम्म। होगी, ये तो सिंगल ही होगी, हाँ, हाँ, ये ठीक है। सिंगल होगी। अब उसको तुम डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से प्रोफाइल लगा करके। मतलब कहने का मतलब हम्म। क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन तो ये तो प्रोफाइल का मतलब तुम टेस्टिंग एनवायरनमेंट, डेव एनवायरनमेंट, उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर हम नहीं जाते, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं कि तुम्हारा पूरे एप्लीकेशन की एक मेन कॉन्फ़िगरेशन होगी जहाँ पे डीबी कॉन्फ़िग होगा, ठीक है। हम्म। जहाँ पे ईमेल को भी कॉन्फ़िग कियोगे, तभी तो जा रही होगी नोटिफिकेशन के थ्रू ईमेल हाँ। कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अलावा तुम जो है एक पेमेंट के लिए भी या तो स्ट्राइप लगाए होंगे, ठीक है, या तो हम्म। रेजर पे किए होगे या तो स्ट्राइप किए होगे, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िग लिए होगे। ये सारी चीज़ तुम कहाँ लिख रहे होगे, हम्म। ऐप प्रॉपर्टीज में, ठीक है। ये तुम जो है सारी चीज़ें कहाँ लिख रहे होगे, ऐप प्रॉपर्टीज हमने कहा तुम यहाँ लिख रहे होगे, हम्म। ठीक है। तुम यहाँ पे लिख रहे होगे इससे सारा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, ठीक है। अब ये सब क्या है कि अलग अलग मॉड्यूल है, लेकिन हम एक ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो तुम एक ही प्रोजेक्ट मॉड्यूल बनाना मतलब क्या बनाओगे तुम, एक तो मेन तो स्टार्टर क्लास होती ही है जहाँ पे मेन मेथड होता है, हम्म। ठीक है। उसके अलावा हम्म। इसका पैकेज डिफाइन करोगे, अगर तो मान लो इन डॉट अनुभव ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये बेस पैकेज ले लेते हैं, ठीक है। अब हम्म। इसी के अंदर लेते जाओगे, जैसे एक यूटिल होगी जो कि तुमको
ईमेल सेंड करती होगी, ठीक है, हाँ। कॉन्फ़िगरेशन लिखे ही होगे, और हम्म। उसी के अंदर तुम जो है पेमेंट बनाना चाहो, पेमेंट के अलग लिखोगे तुम, ठीक है, फाइल। ये हम्म। फाइल जो है, मैं डॉट जावा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, डॉट जावा की बात हो रही है, हाँ। और जो है इसी तरीके से तुम जो है एक, अगर तो हम सपोज लेके चलते हैं तुम्हारा एंगुलर और ये इसका एप्लीकेशन, ठीक है, फ्रंट एंड यूज कर रहे हो, तो मतलब रेस्ट यूज कर रहे हो। अब रेस्ट के लिए हम्म। रेस्ट कंट्रोलर बना रहे होगे तुम, हम्म। जहाँ से तुम जो है क्या परचेस कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का बनाए होगे, ऑर्डर्स का बनाए होगे, पेमेंट का बनाए होगे, नोटिफिकेशन का बनाए होगे, डिलीवरी बनाए होगे, और डिलीवरी के बाद स्टॉक हम्म। बनाए होगे, ठीक है। और क्या हमारे पास, वेंडर है, इतना बनाए होगे, ठीक है। सारे रेस्ट कंट्रोलर के अंदर तुम जो भी ऑपरेशन, ये तुम्हारे बिजनेस लॉजिक है एक तरीके, जो भी तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होगे, ठीक है। हम्म। ये प्योर बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो मतलब सर्विस ले रहा है, मतलब तुम इसको एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो तुम्हारा डिस्पैचर सर्वलेट जैसे कॉल करते हो, मतलब एमबीसी आर्किटेक्चर में तुम यहाँ से हिट मारते हो फ्रंट एंड पे, हम्म। तो जो होल्ड करता है वो ये होल्ड करता है। तुम यहाँ पर तुम रेस्ट कंट्रोलर बना रहे हो, मतलब तुम फ्रंट एंड से कर रहे हो, तो तुम क्रॉस ओरिजिन भी मेंटेन कर रहे होगे, ठीक है। इतनी चीजें तुम कर रहे होगे ना। और इसके अंदर करेक्ट, हाँ। प्रोडक्ट वाला काम तुम्हारा प्रोडक्ट कर रहा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि तुम्हारे जो भी, जैसे अमेजन वेबसाइट पे जो भी दिखते हैं तुम्हारी चीजें, ठीक है, जो जो हम्म। ऑपरेशन सिलेक्ट करते हो, ये सारे प्रोडक्ट को मैनेज करना। ऑर्डर का काम मतलब तुम समझ रहे हो कि जो भी तुम ऑर्डर परचेज करते हो, चेकआउट करते हो, उसके बाद ऑर्डर करते हो, तुम्हारे जो हाँ। ऑर्डर थे तुमने उसकी पेमेंट करनी है, अब तुम पेमेंट गेटवे लगाते हो, और नोटिफिकेशन इंटरनल चलता है, ठीक है, कि तुम्हारी पेमेंट सक्सेस हुई नहीं, कि तुमको नोटिफिकेशन एक ईमेल पे आ जाती है कि भैया आपका ये ऑर्डर है, इतने दिन फला फला पहुंच जाएगा, ठीक है। उसका हम्म। डिलीवरी वाला बंदा आता है, डिलीवरी स्टेटस चेक करता है कुछ भी। और सर्वर साइड है, तुम स्टॉक, मतलब जो ये है स्टॉक और वेंडर, ये मतलब बैक ऑफिस जॉब, मतलब कहाँ से डिलीवर हो रहा है ये चीज, यानी कि एक एडमिन बैठा होगा और एक वेंडर होगा, हम्म। प्रोडक्ट का जो है ऑनर भी होगा, तो वेंडर से के साथ बात करता है, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। अब ये सारी चीजों में है क्या, इन सारी चीजों को जब तुम लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारी एक बनती है, तुमको उसको डिप्लॉय करना है, तुम्हारा बूट प्रोजेक्ट तुमको डिप्लॉय करना है। तो हमने कहा ecom डॉट जार बना रहे होगे तुम ना। हाँ। हम्म। अब इसको एक जार में फाइल में कन्वर्ट कर लियोगे, हाँ, 4 बार में कन्वर्ट कर लिया। इसको तुम जार फाइल में कन्वर्ट कर लियोगे, जार फाइल में कन्वर्ट हो गया। हाँ। अब इसको तुम जिस जहां पर जो है, जहां पर भी ले जाना चाहते हो, जैसे मान लो हमने AWS की EC2 ले लेकर रखी है, ठीक है, हमने AWS की एक मशीन लेकर रखी है, ठीक है। AWS की तुम हाँ। अभी फिलहाल ऐसे समझो, ये जो मशीन है, जो कि हमको एक पब्लिक आईपी देता है एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है, तुम ऐसे समझो कि लाइनक्स मशीन होती है, EC2 है, ये हमारा लाइनक्स मशीन होता है, ठीक है। अब चूंकि EC2। हाँ, अब पब्लिक आईपी का मतलब जो है कि पब्लिक आईपी मतलब जो है, हम लोग क्या है, लोकल सिस्टम की एक अलग आईपी होती है। पब्लिक आईपी का मतलब जो है कि जितने जो तुम्हारे डोमेन चल रहे हैं, जैसे अमेजन है, कुछ भी है, वो एक पब्लिक आईपी पे ही कॉन्फ़िगर किए गए हैं ना। तो वो एक हाँ। पब्लिक आईपी हमको कौन देता है, EC2 दे देता है, ठीक है। और वो पब्लिक आईपी हमको ग्लोबली एक्सेस रहती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर हम हाँ। मशीन पे, चूंकि लाइनेक्स मशीन है, तो मतलब अगर हम यहाँ पे अपनी ecom की जार को अपलोड कर दें, और उसको, और जार को रन करने का कमांड क्या है, जावा सी स्पेस फाइल नेम, ऐसे कोई कुछ है ना, जावा सी माइनस जार स्पेस फाइल नेम ऐसे दोगे, तब फिर हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी जो ई कॉमर्स की ये जो जार है, ठीक है, ये EC2 में चली जाएगी यहाँ पे। और यहाँ से जब इसको रन कर दोगे,
ये जब रन करोगे ना तो ये, हेलो, सुन पा रहे हो? जब इसको तुम रन कर दोगे तब ये चलेगा। ठीक है, अब ये जब ये चलेगा तो तुम जितने भी ग्लोबली एक्सेस यूजर हैं, ठीक है, इस पब्लिक आईपी के थ्रू जो है तुम एक्सेस कर पाओगे इसको। ठीक है, हाँ ठीक है। ये जो तुम्हारा पूरा प्रोसेस है, ये तो तुम्हारा था तब जब जो है एक ही प्रोजेक्ट है, ये बिना माइक्रो सर्विस बेस हमने बनाया है। ठीक है, एक आइडिया समझा, हमने एक आइडिया समझा कि बिना माइक्रो सर्विस बेस कैसे होता है। ठीक है, हम्म। अब इसमें इश्यू क्या था, मान लो प्रोडक्ट पे कहीं हमको कुछ चेंज करना है। ठीक है, हमने चेंज कर दिया, हमने रिक्वायरमेंट आई प्रोडक्ट में, हमने चेंज कर दिया। अब इसमें दिक्कत क्या है, अब हमको पूरा पूरा एप्लीकेशन एक कंपाइल सेकंड, करना। एक सेकंड। हेलो, एक सेकंड। मोबाइल क्यों नहीं करते हो? मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, पढ़ रहा था कुछ। अच्छा ठीक है। हाँ, काम कर लो तुम तब तक। हाँ, तो ये बात करिए। हाँ 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 बोले, हाँ हाँ। मैडम भी है ना हमारे पास एक तो। ठीक। जो तो हमारे साथ दिक्कत क्या थी कि हमने कहा कि प्रोडक्ट में भैया कुछ चेंज करने हैं हमको, कुछ हम्म, कुछ चेंज करना है हमको रेस्ट एपीआई में। ठीक है, हम तो कुछ चेंज कर दिए, हम्म, लेकिन चेंज करने के साथ इश्यू क्या हुआ, हमको उसको कंपाइल करना पड़ेगा, इसको रन करना पड़ेगा ना। हाँ, सिर्फ इतनी बात नहीं थी, ये तो हम्म, कंपाइल चलो रन। अब बात ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट को तुम कंपाइल रन कर रहे हो, बात ये है कि तुम पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल रन कर रहे हो। हाँ, पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल रन करेक्ट, करोगे ना, हाँ, ये हम्म, दिक्कत आई। यस सर। और सबसे बड़ी बात हाँ क्या ये है, दिक्कत आई, हाँ। हम क्या है कि हमने तुमको डायरेक्टली समझा दिया तुम इसी टू जार बना करके डिप्लॉय करोगे, लेकिन जो रियल सिनेरियो होता है वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो रियल सिनेरियो होता है वो होता है, तुम पहले ये जो तुम्हारी फाइल है, ठीक है, जो तुमको जार मिला, तुम इसको अब डोकराइज करोगे डोकर के थ्रू। हाँ, ठीक है, अब डोकर चलाओगे तुम, इसको डोकराइज करोगे, डोकर इमेज बनाओगे इसकी। अब जो है हम्म, तुमको अगर चाहिए तो तुम जेनसिस पाइपलाइन भी चलाओगे, और अगर नहीं चलाते, हमने कहा तुम डायरेक्टली करते हो, तो तुमको डिप्लॉयमेंट के लिए तुमको चाहिए कुबरनेटिस। हाँ, ठीक है, और तब जा करके ये जो है ग्लोबली एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, ओके, तो तुमको सोचो तुमने सिर्फ यहाँ पे एक चेंजेस मारे थे, अब तुमको पूरा प्रोजेक्ट को पूरा फिर से कंपाइल करना है, फिर से तुमको एक जार बनानी है, इसकी जार बनानी है, और जार बनाने के बाद तुमको फिर से डॉकराइज करना है, और फिर से तुमको जेनकिस पाइपलाइन चलानी है, फिर से कुबरनेटिस पे डिप्लॉय करना है। और इतना सब कुछ करने के बाद तुमको देखना है कि अब ये चल पाए कि नहीं पब्लिक। हाँ करेक्ट, ठीक है, तो इसके साथ समझ में दिक्कत क्या है, अगर तुमको सोचो ये हाँ, प्रोडक्ट केवल एक अलग होता, हमने और सोचे ये और चीजों है, तो इनके साथ तो काम किया नहीं हमने, में कोई चेंजेस नहीं किया, तो अगर ये सब वैसे ही वापस बराबर चलती रहती। ठीक है, और हमने हमारे पे ऐसा ऑप्शन हम्म, होता है कि हमने सिर्फ इसको कंपाइल किया है, तो सिर्फ यही कर देते हम। ठीक है, तो बढ़िया लगता ना, क्योंकि हमको कुछ करना नहीं पड़ता, हमको सिर्फ इसी को करना पड़ता, तो प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट हो जाता। अब यहाँ पे हाँ, ये क्या चीज था, ये था मोनोलिथिक। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये हमारा कहलाता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर हमने हम इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल बात है, अगर हमारे पास ये कुछ अलग अलग होती है, सोचो एक प्रोजेक्ट ही होता है, ये भी एक अलग प्रोजेक्ट होता है, मतलब इसके जितने मॉड्यूल्स हैं वो सारे अलग होते हैं, कि प्रोडक्ट मॉड्यूल है, ऑर्डर मॉड्यूल है, पेमेंट मॉड्यूल है, नोटिफिकेशन, डिलीवरी, सब कुछ अलग अलग मॉड्यूल पे होता है, तो कितना अच्छा होता ना। ठीक है, तो यही जब अलग अलग चीजें हैं, अगर यही चीजें सारी जब अलग अलग हैं, ठीक है,
हमने कहा कि यही जब सारी चीजें अलग अलग वर्क कर रही हैं। ठीक है, सोचो अब हमारे पास ये होता कि एक हम मतलब मॉड्यूल को सेपरेट करते हैं, हम्म मॉड्यूल वाइज हम सिंगल प्रोजेक्ट बनाते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट मॉड्यूल पर ही प्रोजेक्ट होता, ठीक है, एक ऑर्डर प्रोजेक्ट होता, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आते, ऐसे से हम्म। सारे अलग अलग जो है हमारे पास प्रोजेक्ट हो जाते, ठीक है, हाँ। फिर सारी चीज अलग सेपरेट हो जाती। तब फिर क्या होता, तब के केस में क्या होता, तब के केस में ये होता कि हम ये जो बना रहे हैं, हमको तो बेसिकली चाहिए जार, तभी हमारा प्रोजेक्ट हाँ। फ्लिप करेगा, ठीक है। आपके केस में क्या होगा कि आपके केस में क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा कि जो है हमारा प्रोजेक्ट अलग हो गया। हाँ, ये सब हमने कहा कि सब कुछ एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, जैसे हमने बना रहे थे अलग अलग ना, हम्म। ये सब कुछ एक सेपरेट प्रोजेक्ट है। सेपरेट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, सबकी एक अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, सबकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, मतलब एक सेपरेट प्रोजेक्ट जैसे हम बनाते हैं स्प्रिंग एमवीसी का या रेस्ट का, सब कुछ एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि ये हमारे एक प्रोजेक्ट है तो इसकी एक जार अलग बनेगी, ठीक है, हाँ, सबकी चार अलग अलग बनेगी। हाँ इसकी ठीक है। इसकी जार अलग बनेगी, ठीक है। हाँ, मतलब सारे प्रोजेक्ट की हमारे पास जार अलग अलग होगी, चार अलग अलग बन गई। हाँ ठीक ठीक है। है। अब जो सारी चीजें जार अलग अलग होने का मतलब है कि ये सारी चीज को हम टोकराइज करेंगे, हम्म ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास जो है सारी चीजें हमारे पास टोकराइज हो गई, सारी चीजें अलग है, ठीक। अब उसके बाद हम ठीक है। जेनकिंस की पाइपलाइन अगर है तो जेनकिंस की पाइपलाइन चला देंगे, और फिर हम कुबरनेटिस पे डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। ये सब में हमारे पास एडवांटेज क्या हुआ कि हमको जो केवल काम पड़ा था किससे, प्रोडक्ट मॉड्यूल में चेंज कर रहे थे, और हाँ। ये सारी चीजें हमारी एज इट इज चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमको प्रोजेक्ट मॉड्यूल चाहिए था जो चेंज किया था, हमने इसी प्रोजेक्ट को कल कंपाइल किया, इसी प्रोजेक्ट की जार बनाई और उसी चीज को सिर्फ कंपाइल कर दिया। लेकिन जबकि ऊपर वाले हमने किया क्या था, पूरी प्रोजेक्ट कंपाइल होने में तुमको पता है टाइम लेती है, ठीक है। हाँ। और दूसरा इशू क्या, कुछ भी इशू आ सकते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड या कुछ भी जो हाँ। भी हाँ। हाँ। अपडेट कर हाँ। रहे हो, ठीक है, ये सारी हाँ। चीजें। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज आया, ठीक है। अब एडवांटेज आया इसका मतलब क्या है, वहां पे जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे वही सॉल्यूशन है कि सारे मॉड्यूल अलग कर दो। और इसी को माइक्रोसॉफ्ट आर्किटेक्चर बोलते हैं। हाँ, ये मेन फंडा है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये एक डिजाइन पैटर्न है, तुम इसको ऐसे समझो कि ये एक डिजाइन पैटर्न है, डिजाइन पैटर्न है। हाँ ठीक है। डिजाइन पैटर्न क्या होता है, जैसे तुमको एक पुल बनाना है, ठीक है, जैसे सिविल आर्किटेक्चर कहते हैं, पुल बनाना है, जैसे तुमको एक घर का वो बनाना है, तुम आर्किटेक्चर तैयार करते हो कि पहले यहाँ पे ये बनेगा, फिर इतना फिट नीचे का रह जाएगा, फिर एक नक्शा तैयार करते हो, उसी बेस पे काम करते हो ना। तो तुमको एक प्रोजेक्ट हम्म। है, हमने हमने लिया कि तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट, मान लो सपोज किया हमने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है डेवलप करना है, तो उस हाँ। हाँ। बेस पे हमारे साथ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या था कि इतनी सारी डिफिकल्टीज आ रही थी कि फिर से बार बार, और ये इस चीज को बोलते हैं फैटी जार, ठीक है। ये जो लंबा बनता जा रहा था,
जार। इसको इशू क्या होता है कि हम्म। इसको बोलते हैं फैटी जार। फैटी जार। ठीक है, ये इशू है इसका। ठीक है, का चैलेंज है मतलब, ओके। इशू का मतलब ओके। चैलेंजेस है इसमें। ठीक है, मोनोलिथिक का चैलेंज है, मतलब कि इशू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सारी हमारे पास यहाँ इसको फैटी जार क्यों बोले, क्योंकि इतने सारे मॉड्यूल एक ही साथ जो एक ही जार में है। ठीक है, कंपाइल होगा फिर मतलब ठीक है। उसकी हाँ साइज तो बढ़ेगी ना, इसकी साइज हाँ ज्यादा हाँ होगी। हाँ। ठीक है, ठीक है। इसलिए इसको फैटी जार बोलना है। ठीक है, अब इसमें आते हैं। इसमें इस आर्किटेक्चर में क्या है कि फैटी जार नहीं है, क्योंकि कितना ही ले लेगा। बाकी सारी चीजें तो अलग है ना, हर एक चीज तो सेपरेट है, तो कितना ले लेगा हाँ। इंटीग्रेट करते हो तो इसको। तो ये सॉल्यूशन हुआ इसका। और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न यही है। ठीक है, ये एक कोई वो नहीं है कि मतलब लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ये जो है लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। मतलब लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं, के मतलब ये तुम जावा से ही बना सकते हो, तुम डॉटनेट पे, मतलब एक डिजाइन पैटर्न बोलो ना, एक आर्किटेक्चर है कि घर कैसे हाँ बनता हाँ समझ गया। हाँ। है। तो मतलब कि ये जो है डिपेंड नहीं है किसी लैंग्वेज, ये एक डिजाइन पैटर्न है कि किसी भी एप्लीकेशन को बनाने, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बनाने के लिए तुम्हारे पास कौन कौन सा आर्किटेक्चर है, कैसे यूज कर सकते हो कि तुमको बेस्ट रिजल्ट निकल के सामने आए। ठीक है, मोनोलिथिक के सामने हमने रिजल्ट देखा कि फर्टिली जार का हमारे पास चैलेंज था, इसकी साइज इंक्रीज हो रही थी जार की। ठीक है, अब हम्म। यहाँ पे मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो रहा था। ठीक है, मेंटेनेंस जो हाँ डिफिकल्ट हुआ, मेंटेनेंस डिफिकल्ट हुआ यहाँ पे, हाँ। मेंटेन करना पड़ा, हमने यहाँ पे अपडेट किया था तो दिक्कत आ गई थी। अब यहाँ पे मेंटेनेंस करना कितना ईजी है। माइक्रो सर्विस कोई बहुत बेटर सॉल्यूशन नहीं, लेकिन हाँ ये हमारे पास जो आर्किटेक्चर दिए गए मोनोलिथिक है। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा बेटर, काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारे ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। इन्हें फैटी जार को हटा दिया, मेंटेनेंस करना ईजी हो गया, ईजी मेंटेनेंस होगा। ठीक है, और फैटी जार। सॉल्व। हाँ। ठीक है, और लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। हाँ। ठीक है, मतलब एक आर्किटेक्चर है, तुम इसको डॉटनेट से बनाओ चाहे जावा से बनाओ। और तुम्हारे पास सबसे बड़ी बात क्या थी, तुम अगर ई कॉमर्स को बनाते हो, जैसे तुम्हारे पास, तुम एक मैनेजर हो किसी कंपनी में, तुम्हारे पास 10 डेवलपर है, तुमको इस प्रोजेक्ट को बनाना है तुमको 10 दिन में। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ दिक्कत क्या थी कि एक ही चीज है, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन एक ही है। तुम सोचो कि तुमको प्रोडक्ट जिस मतलब जावा से बना रहे हो, तो तुमको ऑर्डर भी जावा से ही बनाना पड़ेगा उसी प्रोजेक्ट में, हाँ। और सारे लोगों को जावा आती है। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास जो है 5 जावा डेवलपर थे, तो 5 तुम्हारे पास जो है डॉटनेट के डेवलपर थे। ये दिक्कत आई, तुम्हारे पास 5 ही लोग हैं काम कराने के लिए इस प्रोजेक्ट को। लेकिन जब तुम नीचे आ जाते हो माइक्रो सर्विस बेस्ड, तो आपके पास 5 डेवलपर जावा के थे, 5 डॉटनेट के थे। तुमने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है, जो ऑर्डर है, ठीक है, वो जावा भैया बना लो, हमको ये तो रेस्ट एपीआई ही है ना। अब रेस्ट एपीआई तुम चाहे डॉटनेट से बनाओ, चाहे पीएचपी से बनाओ, चाहे जिससे बनाओ, हमारे पास 5 जावा डेवलपर है, हमारे पास 5 डॉटनेट डेवलपर है, हम इसको डॉटनेट डेवलपर से बनवा लेंगे और हम रेस्ट रेस्ट कॉल करा लेंगे। तो ये एडवांटेज हुआ। ठीक, ये भी एक एडवांटेज हुआ ना, क्योंकि ये तुमको हाँ ये भी एक फोर्स एडवांटेज है। हाँ। ये फोर्स कर रहा था तुमको कि तुम्हारे पास जावा डेवलपर ही होने चाहिए। लेकिन ये फोर्स नहीं कर रहा तुमको ओके। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कि तुम्हारे पास जावा डेवलपर ही होना चाहिए। अलग अलग मॉड्यूल, एक सेपरेट प्रोजेक्ट तुम किसी से बनवा लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ये तो था बेसिक ओवरव्यू ऑफ जो है माइक्रो सर्विस। हाँ। मोनो। ये तो तुम्हारा हुआ कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस हुआ। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं माइक्रो सर्विस की सिर्फ ना। हाँ। अब जो है हमारा स्टार्ट होता है ये माइक्रो सर्विस का। अब हम सीखते हैं क्या कि माइक्रो सर्विस तो ठीक है, हम क्या करते हैं
हम यूजिंग स्प्रिंग बूट कि मतलब हम बूट से कैसे बनाते हैं माइक्रो सर्विस। ठीक है, हम्म। और तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे पहली चीज़ जो आती है कि मतलब जो है एक होता होगा, जैसे टॉपिक्स बता दे रहे पहले। इसके अंदर आता है कि एपीआई गेटवे क्या होता है। ठीक है, एपीआई गेटवे, यूरेका सर्वर, यूरेका जिसको सर्वर। जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी क्लाइंट। ठीक है, एपीआई गेटवे, यूरेका सर्वर। डिस्कवरी क्लाइंट। ठीक है, इसका कोई फिक्स आर्किटेक्चर नहीं है। ठीक है, एडमिन सर्वर, इसमें हम एडमिन सर्वर और जिपकिन और स्लेथ को यूज चाहे करें चाहे ना करें, इसका कोई फिक्स आर्किटेक्चर नहीं अच्छा, है। जैसे एडमिन सर्वर, इसके अंदर आता है तुम्हारा, जिपकिन स्लोथ, और आता है तुम्हारा क्वीन क्लाइंट। फिन क्लाइंट, हाँ, हेल्थ बताता है, हाँ। ठीक है, सर्किट जिसको ब्रेकर। आजकल रेजिलेंस, इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा में जाओगे, तुम्हारा आ जाता है कि रेडिस सर्वर। ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन यूज इसी में होता है, माइक्रो सर्विस में अच्छा, मोस्टली। ठीक है, माइक्रो सर्विस तुम्हारी स्टार सर्वर, इतनी हाँ, होती है। ओके। अब हम तुमको बताते हैं। ठीक है, हम्म। मुझे रेडिस सर्वर और काफका बताना। रेडिस सर्वर कब तक है? बताना बाद में। हाँ बता दूंगा। हम्म। देखो, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, इफ वी आर फंक्शनलिटी इन अ सिंगल प्रोजेक्ट, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, we will हम्म। package our jar or var to deploy into server, contains it will become fat jar या var। जार या var का मतलब हमने जो जार ली थी वो वार वेब एप्लीकेशन है तो वार भी यूज कर सकते हो, जार या var तो बनती है। ठीक है, एडवांटेज हम्म। क्या था मोनोलिथिक का, सिंपल टू डेवलप, मतलब एक ही प्रोजेक्ट में है तो सिंपल टू डेवलप है, एवरीथिंग अवेलेबल एट वन प्लेस, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर ओनली वंस, मतलब क्या कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज हम जो बना रहे थे यहाँ पे सिंगल ही तो बन रही थी सारी कॉन्फ़िगरेशन और सब कुछ एक ही जगह पे, हाँ। तो ये सारी चीज का एडवांटेज था मोनोलिथिक का। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू मेंटेन, मतलब वही फैटी जार। ठीक है, डिपेंडेंसी अमंग द फंक्शनलिटीज, मतलब यही था कि अगर एक में चेंज करते हो दूसरा भी चेंज जाता है, जो के साथ दिक्कत आती है। ठीक है, हम्म। और सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे अगर प्रोडक्ट भी फेल हो गया, मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ भी इशू आ गया, पूरा पूरा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा ना। करेक्ट, हाँ। जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ इसमें फेल आएगा तो ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट हो तो सिर्फ ये नहीं चलेगा, डाउन होगी सर्विस। जैसे तुमने देखा होगा कि फेसबुक में कभी कभी तुम्हारा जो है मैसेज देख लेते हो लेकिन जो फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला कहीं डाउन हो जाता है, कहीं वो डाउन हो जाता है, इस टाइप से, तो वो माइक्रो सर्विस बेस हुआ। ठीक है,
और पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना पड़ता है। अब मोनोलिथिक के सॉल्यूशन के लिए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आया था। देखो, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग, नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स नॉट अ स्पेसिफिकेशन, इट्स एन आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न। ये क्या करता है, लूजली कपलिंग के साथ जो है आर्किटेक्चर को बनाता है। वी वांट डेवलप ऑल द फंक्शनलिटी इन अ सिंगल प्रोजेक्ट, वी विल डिवाइड प्रोजेक्ट इनटू मैनी मॉड्यूल्स ना, वी विल डिवाइड प्रोजेक्ट करेक्ट। हाँ। फंक्शनलिटी इनटू सेवरल रेस्ट एपीआईज। ये देखो, ये लिखा है सेवरल रेस्ट एपीआई, मतलब यही है, ये सारी चीजें तोड़ करके जो बनाते हैं वो हुआ। ठीक है, और यहाँ पे वन रेस्ट एपीआई इज कॉल्ड एज माइक्रो सर्विस, मतलब वही प्रोडक्ट का है, माइक्रो सर्विस हुआ सारी चीजें। अब इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू मेंटेन हुआ, लूजली कपलिंग हुआ, एक दूसरे का डिपेंडेंट नहीं है, और फास्टर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, क्विक डिप्लॉयमेंट हुआ, फास्टर रिलीज हुआ, लेस डाउन टाइम, उसका डाउन टाइम ज़्यादा तो इसका डाउन टाइम, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है, मतलब जावा ऑटो। ठीक है, लेकिन इसके साथ भी सेवरल एडवांटेज है। मान लो तुम्हारे पास इतनी चार छः तो तुम तो देख पा रहे हो कि कहाँ से क्या रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, सोचे यहाँ पे 150-200 माइक्रो सर्विस चल रही होती और तुमको उसका एक्सेस ना होता तो विजिबिलिटी हुआ है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें की सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हुए। मान लो 150-200 चल रही थी, तो 150 जगह तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गए प्रॉपर्टीज में। लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ इस हुए, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट है क्योंकि डिप्लॉय करता है। ठीक ओके। है, अब वी डोंट हैव एनी फिक्स्ड आर्किटेक्चर फॉर माइक्रो सर्विस, पीपल आर कस्टमाइजिंग आर्किटेक्ट, या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कस्टमाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, देखो, यूनिवर्सल सर्विस है, ठीक है। इंटर सर्विस कम्युनिकेशन है, फिन क्लाइंट है, सर्विसेज है, एपीआई हम्म। गेटवे है। ठीक है, एडमिन सर्वर है, जिक्की नोट स्लेव है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या कि सर्विस रजिस्ट्री क्या सर्विस होती है। रजिस्ट्री। सर्विस रजिस्ट्री इसने कहा है कि हम इस यूरेका सर्वर्स को ही सर्विस रजिस्ट्री करें। लोहेगा सर्वर को सर्विस रजिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, हम्म। मतलब हमारे पास ये है कि प्रोडक्ट भी है, ऑर्डर भी है, ये सब कुछ अगर एक दूसरे को इंटर कम्युनिकेट करना हुआ। ठीक है, एक मिनट। सोचो कि तुम जो है जो प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, कोई ऑर्डर होगा। ठीक है, हाँ। तुम ये जो ऑर्डर है और पेमेंट भी करना है तुमको, तुमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। ठीक है, तुमको कोई पसंद आ गया था प्रोडक्ट, तुमने बाई खरीदना चाह रहे हो। ठीक है, तुमने बाई किया। ठीक है, हमने हमने सपोज किया कि तुमने कुछ जो है ऑर्डर किया है, कुछ तुमको शर्ट पसंद आ गई। ठीक है, अब तुमको इसकी पेमेंट करना है। ठीक है, तो पेमेंट वाले को तो नहीं पता है कि तुमने क्या ऑर्डर किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुमने ऑर्डर किया है वो पेमेंट वाले को पता होना चाहिए ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हाँ। दोनों आपस में, ऑर्डर और पेमेंट, एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक हो रहे होंगे हाँ। के थ्रू तुम जो कर रहे हो काम। और पेमेंट और नोटिफिकेशन लिंक हो, जब तुम्हारी पेमेंट सक्सेस जाती है तभी तो तुमको ईमेल आती है, बिना उसके ईमेल हाँ। आती है नहीं आती ना। यानी कि इसका ठीक है। मतलब हाँ। पेमेंट और नोटिफिकेशन के थ्रू भी कॉल कर रहे हो। अब सोचो मतलब तुम समझ पा रहे हो, अलग अलग प्रोजेक्ट है, मतलब तुमको कॉल कर रहे हो एक अलग प्रोजेक्ट को, और अलग प्रोजेक्ट को कॉल करने के तीन अप्रोच है। एक होता है कि रेस्ट टेम्पलेट यूज करो, एक होता है हाँ। वेब क्लाइंट यूज करो, और एक होता है फिन क्लाइंट यूज करो, आउटर प्रोजेक्ट कॉलिंग। वेब क्लाइंट, फिन क्लाइंट। अच्छा। यही तीन अप्रोच होती है आउटर प्रोजेक्ट को अगर तुमको कॉल करना है तो, ना। मतलब तुम ऐसे समझो ठीक है। हाँ। कि एक जो है,
आउटर प्रोडक्ट कॉलिंग का मतलब तुम क्या समझ रहे हो, अब मैं बताता हूँ। मान लो तुमको जो है पैसा भेजना है, ठीक है। मान लो मेरा अकाउंट है पीएनबी में, मान के चलते हैं, और तुम्हारा अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है। तुमको सोचो अगर स्टेटमेंट करानी तो कुछ भी कराना था अगर एसबीआई में, ठीक है, तुम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन मतलब उसी के अंदर में दायरे में हो ना, हाँ। तो मतलब तुमको कोई कॉल तो करनी नहीं पड़ी। नहीं। लेकिन अगर यही तुमको जब पैसा सेंड करना होता अगर हमको, ठीक है, अब जो तुमको कॉल करनी पड़ती, और तुम पैसा सेंड करने के लिए क्या करोगे, आरबीआई की जो गाइडलाइन होगी उसी के थ्रू तुम भेजोगे, तो उतना ही भेज सकते हो या हम्म। उसके ऊपर भेज सकते हो, ठीक है। आरबीआई गाइडलाइन मतलब जो हम्म। है एसबीआई आरबीआई से कनेक्टेड होगा, और आरबीआई जो है ये बराबर। मतलब कि तुम पैसा भेज रहे हो, मतलब तुम पैसा आरबीआई को भेज रहे होगे, फिर आरबीआई हमें भेज रहा होगा ना, हाँ। गाइडलाइन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक आउटर प्रोजेक्ट कॉलिंग कर रहे हो तुम, एक साफ साफ तरीके से बोला जाए तो, हाँ। ठीक है। इस आउटर प्रोजेक्ट कॉलिंग के लिए, क्योंकि एसबीआई का एक अलग प्रोजेक्ट होगा, आरबीआई का अलग, पीएनबी का अलग। मान लो आर एसबीआई जो टीसीएस बना रही थी, पीएनबी का इन्फोसिस बना रही है, आरबीआई का सीएल बना रही, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तब यहाँ पे तुम्हारे ये चीजें काम आती है कि तुम कनेक्ट कैसे करते हो एक दूसरे को ना। उसके तीन अप्रोच हैं, एक अप्रोच, तीन अप्रोच ये हैं, ठीक है। या तो तुम रेस्ट टेम्पलेट भेज दो, और वेब क्लाइंट, और तीसरा फिन क्लाइंट। अब इसको समझने वाली बात ये है कि तुम्हारा रेस्ट टेम्पलेट जो होता है, ठीक है, वो तुम्हारा कॉल करता है क्या, सिंक कॉल पे चलता है। मतलब सिंक कॉल मतलब समझ रहे हो ना, हाँ। सिंक्रोनाइजेशन कॉल, ठीक है। मतलब तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, तुम रिस्पॉन्ड का वेट करते हो कि आ जाएगा, तो तुम सेकंड रिक्वेस्ट भेजोगे, हाँ, ठीक है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि असिंक कॉल होती है, तो मतलब तुम रिक्वेस्ट भेजते चले हम्म। जाते हो, तुमको रिस्पॉन्ड मिलता जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या हम्म। होता है कि फिन क्लाइंट, मतलब ये इंटर सर्विस इंटरेस्टिंग। सर्विस कम्युनिकेशन, हाँ, इंटरफेस कम्युनिकेशन, हाँ ठीक है। ये तुम कॉल तब करोगे ओम नारायण। ये तुम माइक्रो सर्विस में यूज हम्म। करोगे। हाँ। ये तरीके हैं इसके।